हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज पीके सिंह और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो बच्चों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे एचसीएफ को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये समझते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है हम लोग इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम लोग सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम लोग फैक्टर को निकालेंगे। फैक्टर के निकालने के बाद हम देखेंगे कि उसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है और जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो बच्चों हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एचसीएफ निकालना हो 4 और 12 का। ठीक है, इसका हमें निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस 4 का जो है 4 का फैक्टर लिख लेंगे। बच्चों फैक्टर क्या होता है, मतलब वो कौन कौन से टेबल है जिसके टेबल में 4 आता है। 1 है, 2 है और 4। यानी बच्चों 1, 2, 4 के टेबल में जो है 4 आता है। उसी तरह बच्चों 12 जो है, तो 12 आपका आएगा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में। ठीक है बच्चों, यानी 12 के ये सारी क्या कहलाएंगे, 12 के फैक्टर कहलाएंगे। उसी तरह 4 के ये फैक्टर है। बच्चों दूसरा हमारा काम क्या था, हमने फैक्टर लिखना था, हमने फैक्टर लिख लिया। उसके बाद बच्चों हमें क्या देखना था, उसमें से कॉमन कौन कौन से, यानी कौन कौन से कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चों, जो दोनों का फैक्टर हो, जो 4 का भी फैक्टर हो और 12 का भी फैक्टर हो। तो बच्चों ऐसा हम लोग देख सकते हैं कि 1 है जो 4 का भी फैक्टर है और 12 का भी फैक्टर है, 2 भी है बच्चों, है ना। और उसी तरह से बच्चों में यहां देख सकते हैं कि 4 भी जो है दोनों का फैक्टर है। यानी बच्चों यदि हमें कॉमन फैक्टर लिखना हो, है ना, कॉमन फैक्टर, तो वो बच्चों हो जाएगा आपका 1, 2, 4, है ना। हमने क्या कर लिया, कॉमन फैक्टर निकाल लिया। अब बच्चों हम देखेंगे उसमें हाईएस्ट, यानी इस कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट कौन सा है। तो बच्चों हाईएस्ट कौन सा है, 4 है। तो 4 ही क्या हो जाएगा बच्चों, 4 एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो एक तरीका है एचसीएफ निकालने का। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। इसमें क्या करना है बच्चों, जैसे कि हमें 4 और 12 का एचसीएफ निकालना था, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या देखेंगे कि इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 और 12 में छोटा नंबर कौन सा है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि सर ये जो 4 है यही छोटा है ना। तो बच्चों इस 4 को हम लोग क्या मान लेंगे, इस 4 को मान लेंगे डिवाइजर, है ना। ये डिवाइजर ही है बच्चों। ठीक है, 4 को डिवाइजर मान लेते हैं। और ये जो बच्चों 12 है ना, 12 को हम लोग मान लेते हैं डिविडेंड। अब क्या करेंगे बच्चों, इस 12 को जो है हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, तो बच्चों ये हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। 4 3 क्या होता है, 12 होता है। अब बच्चों ये जो 4 है, 4, ठीक है, 4 ऐसा डिवाइजर है जिससे जब हम लोगों ने 12 को डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। यानी यही बच्चों क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। यही 4 क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर ये नहीं होता, मान लीजिए हमारा रिमाइंडर अभी 0 नहीं आता, तो हम इस प्रोसेस को और आगे रिपीट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर ही ये आ गया है तो यहीं पर हम लोग रुक गए। एक और एग्जांपल लेकर हम दिखाते हैं कैसे जो है ये प्रोसेस रिपीट करेगा और आगे जाएगा।
जैसे बच्चे मान लीजिए हमें निकालना हो 5 और 16 का, हमें इसका HCF निकालना है। तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा कि इन दोनों में से जो छोटा नंबर है, जैसे कि यहां पर 5 छोटा है, तो 5 को हमें क्या मान लेना है बच्चों, 5 को हमें डिवाइजर मान लेना है, जो छोटा है उसे डिवाइजर मान लेना है। ठीक है बच्चों, बड़ा वाला जो नंबर है उसे हम लोग मान लेंगे डिविडेंड। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 16 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 5 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा होगा बच्चों 15। अभी यहां देखिएगा तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 1 आया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि ये जो रिमाइंडर आया है, ठीक है, इसे अब मान लेंगे हम लोग डिवाइजर, और ये जो है ना बच्चों, ये जो पहले डिवाइजर था, ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका डिविडेंड, यानी 5 आ जाएगा बच्चों यहां पर। बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे बच्चों कि इस 5 को जो है हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस 5 को क्या करेंगे, 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो बच्चों 1 के टेबल में 5 कितनी बार में आएगा, 5 बार में। तो ये बच्चों हो जाएगा क्या, अब रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो ये जो बच्चों ये आपका ये आखिरी जो डिवाइजर है ना, यही वो डिवाइजर है जिससे जब मैं इस 5 को डिवाइड किया तो क्या आया, रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, तो यही बच्चों क्या कहलाएगा आपका, यही आपका कहलाएगा HCF। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि 5 और 16 का HCF क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो बच्चों वो होगा 1। ठीक है, वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है हम लोग HCF को निकालते हैं। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों कि कैसे हम लोग LCM को निकालते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग LCM बताएंगे उसे समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग सीखेंगे LCM को निकालना। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे LCM को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें LCM निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग समझते हैं LCM होता क्या है। तो बच्चों LCM का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा तो होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है बच्चों, यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम लोग मल्टीपल लिखेंगे। ठीक है, दिए गए जो भी नंबर होगा हमारे पास जिसका हमें LCM निकालना होगा, तो सबसे पहले उसका मल्टीपल लिखेंगे, फिर देखेंगे उसमें से कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है, और जो सबसे लोएस्ट मल्टीपल होगा वही बच्चों LCM होगा। तो चलिए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए हमें LCM निकालना हो 9 और 15 का, इसका बच्चों हमें क्या करना है, LCM निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हमारा काम क्या होगा, पहले हम काम करेंगे कि 9 का जो है मल्टीपल लिखेंगे। ठीक है, मल्टीपल लिखने जा रहा हूं बच्चों 9 का। 9 का मल्टीपल का मतलब समझते हो ना बच्चों, 9 के टेबल में आने वाले सारे नंबर। तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 9 3 जा 27 है ना, और 9 4 जा बच्चों हो जाएगा 36, 9 5 जा हो जाएगा आपका 45, 9 6 जा हो जाएगा 54, 9 7 जा हो जाएगा बच्चों 63। ठीक है, और इस तरह से बच्चों ये अभी रिपीट करते हुए जाएगा। बात समझ में आ रही बच्चों? उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 15 का भी मल्टीपल लिखेंगे। तो बच्चों 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो बच्चों 15 4 जा 60। ठीक है, 15 5 जा 75, और आगे बढ़ते हैं बच्चों 15 6 जा 90। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये क्या होगा, आगे बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इसमें देखें कॉमन मल्टीपल, है ना, कॉमन मल्टीपल देखें बच्चों इसमें, तो हमें कॉमन मल्टीपल कहीं नजर आ रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है 45 और 45 है ना बच्चों, ये दोनों नजर हमें आ रही है, एक 45
और दूसरा भी क्या है 45 है। और कोई नजर आ रही बच्चों? हम और आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है हमें मिले, ठीक है, लेकिन यहां पर तो फिलहाल बच्चों यही मिल रहा है, ठीक है ना, यानी यही जो है सबसे लोएस्ट ही होगा। तो बच्चों एलसीएम जो है 9 और 15 का आपका हो जाएगा क्या 45, ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है। तो एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जिसे समझ नहीं आएगा वो फिर से। तो बच्चों हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 और 8 है, ठीक है, और इसका हमें एलसीएम निकालना हो तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का मल्टीपल लिखेंगे। तो मल्टीपल होगा बच्चों 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, ठीक है बच्चों, 4 7 जा हो जाएगा आपका 28, और इस तरह से बच्चों ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा। 8 का भी बच्चों हम लोग मल्टीपल लिखेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, इस तरह से बच्चों ये और आगे रिपीट होता हुआ जाएगा। तो बच्चों अब हमारा काम क्या होगा, कॉमन मल्टीपल को ढूंढना, ठीक है, यानी बच्चों ऐसा मल्टीपल जो 4 में भी हो और 8 में भी हो। तो बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि 8 है ना, जो आपका 4 में भी है और 8 में भी है। दूसरा कॉमन मल्टीपल बच्चों देखें तो यहाँ 16 आपको नजर आ रहा होगा जो दोनों में है, और भी देखो बच्चों नजर आ रहा है 24 है ना, जो कि दोनों में है। तो बच्चों यदि हम यहाँ कॉमन मल्टीपल को देखें, कॉमन मल्टीपल, तो आप देखोगे बच्चों कि कॉमन मल्टीपल जो है ना आ जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं देखो तो, एक देखो बच्चों 8 आ रहा है जो दोनों में है, 16 आ रहा है बच्चों, और एक आ रहा है 24 है ना। और भी बच्चों आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल आएंगे, ठीक है। अब हमें देखना क्या था बच्चों, हमें देखना था लोवेस्ट, है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखना था। तो बच्चों यदि हमसे पूछा जाए कि भाई 8, 16 और 24 में सबसे लोएस्ट कौन सा है, तो बच्चों हम लोग बोलेंगे सर लोएस्ट जो है 8 है ना, और यही बच्चों आपका क्या होगा, यही एलसीएम होगा। यानी एलसीएम कितना होगा बच्चों, एलसीएम जो है 8 होगा, ठीक है बच्चों, एलसीएम होगा 8। यहां तक बात बच्चों क्लियर है, ठीक है। तो मैं आपको एलसीएम जो है एक और तरीके से निकालना सिखाता हूं। अब देखो बच्चों मैं आपको एक और तरीका सिखा रहा हूं इस एलसीएम को निकालने का, और वो क्या है बच्चों, हम क्या करेंगे निकालने के लिए, जैसे बच्चों इसी को देखिए हमें निकालना था, ठीक है, मान लीजिए हमें यही वाला दिया है क्वेश्चन, 9 और 15 का ही निकालना है ना, 9 और 15 का ही जो हमें एलसीएम निकालना है। कैसे बच्चों इसे हम लोग जल्दी निकाल सकते हैं, कैसे जल्दी निकाल सकते हैं, तो बच्चों हम सिर्फ 15 का टेबल लिखे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 है ना, 15 4 जा आपका 60, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो बच्चों कितना होगा 75, और बच्चों होगा 90, और इसी तरह से और नीचे होते जाता हुआ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां हम लोग देखेंगे कि 9 के टेबल में क्या 15 आता है, क्या 9 के टेबल में 30 आता है, क्या 9 के टेबल में बच्चों 45 आता है। तो आप यहां कहोगे कि सर ये वो जो 45 है ये 9 के टेबल में आता है, यानी जो बच्चों सबसे पहला नंबर मिल गया है ना, जो सबसे पहला नंबर मिल गया, ठीक है, जो कि 9 के टेबल में आता हो वही बच्चों एलसीएम हो जाता है। बात समझ में आ रही, हमने क्या किया, हमारा जो पहला काम होगा इन दोनों में बड़ा ढूंढना। तो बच्चों देखो बड़ा 15 है, 15 का आप टेबल लिख लीजिए, ठीक है, पूरा मत लिखिए, थोड़ा बहुत लिख लीजिए नीचे। उसके बाद बच्चों क्या कीजिए कि ये जो 9 है ना, देखिए कि 9 जो है 9 के टेबल में आने वाला 15 के टेबल में सबसे पहला नंबर कौन सा है, तो बच्चों वो पहला नंबर कौन सा है 45 है। तो 45 क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। ये बच्चों एक तरीका है निकालने का। अगर आप देखिए 4 और 8 का भी इसी तरह से आप निकालते हैं, 4 और 8 का,
तो बच्चों उसमें भी आप क्या कीजिएगा कि 8 का टेबल लिखना शुरू कर दीजिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और इसी तरह से और आगे बढ़ते जाइएगा। बच्चों आप देखिए तो 4 के टेबल में है ना, यही आपका 8 ही आ जाता है ना, सबसे पहले तो यही आ रहा है, तो यही बच्चों क्या है आपका एलसीएम है, यही आपका एलसीएम है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। बच्चों लाइक करने के मेरे को कोई पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन एक बच्चों जोश आता है, ठीक है, पढ़ाने का। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।